Y'all, the Shein package that I was waiting for arrived, so let's open it. And it's really heavy, so... स्वागत है आपका शाइन की दुनिया में। मेरे ख्याल से ये शाइन नहीं, शी इन कहना सही होगा। Shein महज फास्ट फैशन नहीं, ये अल्ट्रा फास्ट है। 5 यूरो में ड्रेस, 6 यूरो में बैग और 3 यूरो में कॉर्सेट। अगर 75 सेंट में नोज रिंग चाहिए तो यहाँ से लीजिए। नौजवान इस कंपनी का आधार है। ये पूरी तरह सोशल मीडिया से चलती है, इसके कहीं स्टोर नहीं है। इसका पूरा कारोबार कमोबेश एक विशाल ब्लैक बॉक्स की तरह है। हमने इस फास्ट फैशन ट्रेंड को समझने की कोशिश की और ये भी कि पर्यावरण पर इसका क्या असर है। बढ़ती जलवायु चेतना के दौर में पली बड़ी पीढ़ी ये कैसे मुमकिन कर रही है। आप जानती हैं शीन क्या है? नहीं। हाँ पता है, ये एक बड़ा ऑनलाइन फैशन स्टोर है। कुछ खरीदा यहाँ से? कभी कभी हाँ, अच्छा सामान है, सस्ता और सुंदर फैब्रिक। मैंने एक बार खरीदारी की है। सब कुछ लौटा देने का मन था लेकिन कोई तुक नहीं थी। बस 20 यूरो ही तो खर्च हुए थे। शीन का टारगेट युवतियां हैं। हर रोज उनके स्टॉक में हजारों चीजें जुड़ जाती हैं। एक बार में उनके पास 6 लाख प्रोडक्ट तक मिल जाते हैं। फास्ट फैशन की बड़ी कंपनियों के मुकाबले इसका माल आधे में मिल जाता है। और अलग बात यह है कि अब ज्यादातर युवाओं के पास फोन है, इससे चीज ढूंढने में मदद होती है। सुचरिता कोडाली ई कॉमर्स मामलों की जानकार और 2 लड़कियों की मां हैं। शीन ने मार्केटिंग में काफी पैसा लगाया है। उनकी सोशल मीडिया रणनीति के तहत सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं। केटी पेरी, रीटा ओरा, टॉम ब्राइड और यारा शहीदी जैसे नाम शीन से जुड़ चुके हैं। Please don't forget to buy your Shein Together t-shirt. Thanks so much for tuning in to the Shein Together event. लेकिन उनकी ऑनलाइन मौजूदगी का सबसे बड़ा हिस्सा द हॉल से जुड़ा है। टिकटॉक पर यूजर अपनी रील्स पोस्ट कर बताते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा। I bought $2,000 worth of stuff and that is my box. इनमें से कई रीलें वायरल होकर मार्केटिंग अभियान में बदल जाती हैं। ये बहुत एडिक्टिव एल्गोरिदम है। आपके पास इन्फ्लुएंसर्स हैं और युवतियां हैं। मैक्सिन बेडाट फैशन और कपड़ा उद्योग की जानकार है। ये उम्र ही ऐसी होती है, अच्छा दिखने और इम्प्रेशन जमाने की चाहत होती है। कपड़ा कंपनियां इस चाहत को भुनाकर खूब माल पीटती हैं, लेकिन ये जो अब दिखता है ये तो बहुत ही गजब है। टिकटॉक पर शीइन हैशटैग के 17 अरब व्यूज हैं। इंस्टा में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। इस साल 56 देशों में शीइन नंबर 1 शॉपिंग ऐप था। पिछले साल उसने $10 अरब का राजस्व कमाया, यानी कंपनी H&M और ज़ारा जैसे दिग्गजों के करीब आ रही है। पश्चिम में फास्ट फैशन पर अपना सिक्का जमाने वाली कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? वो है चीन के सुदूर ग्वांगझो में। वहाँ क्या होता है कोई ठीक नहीं जानता। ये खुफिया हैं, किसी से बात नहीं करते, उनका असल काम पता लगाना मुश्किल है। आमतौर पर अपने उत्पाद को डिजाइन करने से लेकर स्टोर में रखने तक फास्ट फैशन कंपनियों को 1 महीना लग जाता है, लेकिन शीन ये 1 हफ्ते में कर लेती है। बदलते ट्रेंड को सूंघने के लिए कंपनी शक्तिशाली एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती है। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। सस्ता माल हासिल करने का एक ही तरीका है, मजदूरों को पैसा मत दो और पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाओ। बहुत सारे अस्थायी मजदूर रखे जाते हैं, फिर उन्हें दूसरी छोटी फैक्ट्री और घरेलू वर्कशॉप में सब कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। पायु वू उन चुनिंदा पत्रकारों में हैं जो ग्वांगझो में शीन की फैक्ट्रियों का दौरा कर पाईं। उन्होंने देखा कि तमाम वर्कशॉप मजदूरों से खचाखच भरी है। जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि शीइन में बाल मजदूरी कराई जाती हो या मजदूरों का शोषण होता हो, लेकिन मुद्दा ये है कि वो मजदूर सामाजिक कल्याण व्यवस्था से बाहर हैं। मजदूरों के पास न अधिकार है न गारंटी। ज्यादा सस्ते और तेज रफ्तार से कपड़े बनाने का मतलब है प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए पगार कम रखनी होगी। बात केवल शीइन की नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ा एक मुद्दा है। अपने गुपचुप तरीकों की वजह से कंपनी सुर्खियों में भी रही है। फैशन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ने सप्लाई चेन में कंपनियों की साफगोई के आधार पर तैयार अपनी रैंकिंग में शीन को सबसे नीचे रखा। और असल कपड़ों का क्या? उनकी क्वालिटी वैसी है जैसी बताई जाती है। धरती और यहाँ के लोगों की परवाह किए बगैर आप ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं चला सकते। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते।
You just can't. बहुत सारे लोगों ने उनके कपड़ों की खराब क्वालिटी के विरोध में सोशल मीडिया का सहारा लिया। मुझे लगता था कि स्विम सूट ही घटिया होगा। बहुत निराश हूँ, ये तो बिल्कुल कचरा है। तो अगर ये कपड़े इस कदर फेंकने लायक हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डंप हो भी रहे होंगे। हर साल करीब 10 करोड़ टन कपड़ा कूड़े में फेंकवा दिया जाता है, 500 एवरग्रीन जहाजों के बराबर। ज्यादातर कचरा गरीब देशों को चला जाता है, जहां उन्हें पर्यावरणीय नतीजे भुगतने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री 8 से 10% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की जिम्मेदार है? कपड़ा उद्योग बहुत बेलगाम है, कह नहीं सकते कि जलवायु परिवर्तन में इसका कितना बड़ा हाथ है। शीइन जैसों ने इसकी रफ्तार बढ़ा दी है। कपड़े बनाने में बहुत ऊर्जा की खपत होती है। चीन जैसे इलाकों में उत्पादन हो रहा है जहां कोयला आधारित ऊर्जा का इस्तेमाल जारी है। ये जल्द थमने वाला नहीं है। एवरेज कंज्यूमर सन 2000 के मुकाबले अब 60% ज्यादा कपड़े खरीदता है। कपड़ों के ब्रांड दोगुनी मात्रा में अपना माल हम पर थोप रहे हैं। शीन इसे एक अलग ही स्तर पर ले गया है। दुनिया में फैले उपभोक्तावाद को वो भुनाता है जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। मैंने कुछ युवा खरीदारों से पूछा कि उन्हें जलवायु परिवर्तन का ख्याल आता भी है या नहीं। नहीं, कोई चीज सस्ते में मिल रही है तो मैं उसके लिए ज्यादा पैसे क्यों दूं? हम सभी छात्र हैं, हमारे पास इतने पैसे तो होते नहीं, लेकिन जब नौकरी लग जाएगी तो जागरूकता जरूर रखूंगी। बात में तो दम है। हर कोई सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोच पाता। शीन का उभार जलवायु को लेकर युवा पीढ़ी की प्रतिबद्धता के बारे में हमारे मिथक को तोड़ता है। युवाओं से कुछ करने को कहना, उनसे अपील करना बहुत मुश्किल काम है, खासकर तब जब सबको अलग दिखने की धुन सवार हो। डेटा देखने पर लगता है कि 18 से 24 साल के बच्चे पर्यावरणीय तौर पर ज्यादा सचेत होंगे, लेकिन असल में 25 से 35 की उम्र वालों की तुलना में ये जागरूकता कम है। लेकिन हम केवल बच्चों को दोष नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से कानून बनाने वालों को आगे आकर जरूरी नियम बनाने होंगे, लेकिन उसमें लोगों की भागीदारी चाहिए। लोग वाकई रेत में सिर भी गड़ा सकते हैं, ऐसे लोगों को कैसे साथ लाएंगे, वो भी उनके बारे में राय बनाए बिना।